जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने लगा हूँ वो बड़ी एक सबक आमूज़ कहानी है, लेसन है बड़ा अच्छा। मेरी ये कोशिश होती है मैं जो भी लेक्चर देता हूँ उसमें कोई ना कोई लेसन हो, कोई ना कोई चीज़ आपको पता चले, मेरी अक्सर यही कोशिश होती है। तो इंशाल्लाह आप ये कहानी सुने, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, काफ़ी अच्छी भी लगेगी और आपको मज़ा भी आएगा सुनने में, और इसमें आपको कुछ ना कुछ लेसन भी मिलेगा जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो कहानी कुछ यूँ है, लेसन नुमा कहानी है। कहानी कुछ यूँ है कि किसी मुल्क में एक बादशाह रहते थे और वहाँ पर एक फ़कीर भी रहते थे, और जो फ़कीर थे वो अपना, जैसे अल्लाह लोग होते हैं फ़कीर होते हैं, उस मुल्क में वो फ़कीर भी रहते थे। एक दफ़ा क्या हुआ कि वो जो फ़कीर थे वो एक दरिया के किनारे बैठे महल बना रहे थे, और वो कभी महल को बनाते थे, कभी उसको गिरा देते थे, कभी बनाते थे, कभी गिरा देते थे। दूर बैठी मलका ये मंजर देख रही थी। उसने देखा कि एक फ़कीर है जो दरिया के किनारे बैठा है और वो महल को बनाता है फिर गिरा देता है। खैर वो उसके पास गई, उसने जाके पूछा कि बाबा जी क्या आप ये मुझे महल बेचेंगे? तो बाबा जी ने कहा, वो फ़कीर ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल मैं ये बेचूंगा, मेरा काम है बनाना और फिर बेचना, तो मैं बेच दूँगा। तो उन्होंने कहा कि जी आप ये कितने का बेचेंगे? तो उन्होंने कहा कि जी मैं ये 3 दरहम का बेचूँगा। बाबा जी ने कहा मैं 3 दरहम का बेचूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। मैं मलका ने वो 3 दरहम दिए, दे के वापस आ गई, और आने के बाद उन्होंने अपने बादशाह को ये सारा किस्सा सुनाया। बादशाह ने कहा कि ये तो 3 दरहम का कहाँ महल बनता है। खैर वो हंसे और बात आई गई हो गई। तो रात हुई, बादशाह जब सो गए तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक जन्नत में एक महल है, बहुत ही खूबसूरत महल है, बहुत बड़ा और खूबसूरत, और उस पर उनकी बेगम का नाम लिखा हुआ है। वो कहते हैं ये तो बड़ा अच्छा महल है, मैं भी इसके अंदर जाता हूँ। तो जैसे ही वो अंदर जाने लगते हैं तो वो वहाँ पर एक चौकीदार नुमा खड़े होते हैं, वो उनको रोक लेते हैं। वो उनको कहते हैं कि जी आप अंदर नहीं जा सकते। बादशाह कहते हैं कि ये मेरी बीवी का महल है, मैं तो अंदर जा सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, जिसका नाम लिखा होता है, ये रूल है यहाँ का कि जिस बंदे का नाम लिखा होता है वही इस महल के अंदर जाता है। खैर बादशाह इस दौरान उनकी आँख खुल जाती है और वो बड़े अफसरदा होते हैं। तो वो सुबह उठते हैं तो वो हुक्म देते हैं, बादशाह जो होते हैं हुक्म देते हैं कि जी उस फ़कीर को तलाश किया जाए। जब उन फ़कीर को तलाश किया जाता है बताते हैं कि जी वो फ़लानी जगह पे वो फ़कीर बैठा है। बादशाह कहते हैं ठीक है। बादशाह उनके पास खुद जाते हैं, चल के उसी तरह बैठा है वो फ़कीर जो है वो महल बना रहे होते हैं। और बादशाह जब उनको मिलते हैं तो कहते हैं कि बाबा जी आप ये महल बनाते हैं, फ़रोख्त भी करेंगे? बाबा जी कहते हैं हाँ मैं महल बनाता भी हूँ और फ़रोख्त भी करता हूँ, ये मेरा काम है, मैं बनाता हूँ फ़रोख्त करता हूँ। तो बादशाह कहते हैं कि आप ये कितने का बेचेंगे? तो फ़कीर कहते हैं कि मैं ये महल जो है आपकी पूरी सल्तनत लूँगा और फिर मैं दूँगा। बादशाह बड़ा हैरान होता है। बादशाह कहता है कि इतना तो मैं नहीं दे सकता, ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने कल ही तो ये 3 दरहम का बेचा है। तो इस पे वो फ़कीर कहते हैं कि उस वक्त जब मैंने बेचा था और तुमने देखा नहीं था, और अब तुम देख कर आ रहे हो, इसलिए इस महल की कीमत 3 दरहम नहीं है। ये नहीं चलेगा बेटा, सॉरी, इस 3 दरहम जो है अब तुम देख कर आ रहे हो, पहले देखा नहीं था, तो अब तुम देख कर आ रहे हो, तो इसलिए इसकी महल की कीमत अब 3 दरहम नहीं है। खैर वो बादशाह उनकी बड़ी मेहनत समाजत करते हैं, तो वो नहीं, वो महल जो है वो 3 दरहम में दे देते हैं। नाज़रीन, ये मेरा मकसद होता है कि मैं कोई ना कोई आपको मैसेज देता हूँ, और वो मैसेज देने का मेरा मकसद ये होता है कि आपको कोई ना कोई इससे फ़ायदा पहुँचे। इसी तरह की एक और आपको इन्हीं की एक और तरह आपको स्टोरी सुनाता हूँ जिससे आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको इसका फ़ायदा भी पहुँचेगा। एक आदमी होता है, उसके पास काफ़ी सारे पैसे दौलत जमा हो जाते हैं। वो एक फ़कीर के पास जाते हैं, इसी तरह एक फ़कीर होते हैं, उनके पास जाते हैं तो उन्हें जाके कहते हैं कि जी ए दाना बाबा जी, अक्लमंद बाबा जी, आप मुझे ये बताएं कि मेरे पास पैसे जमा हो गए हैं, मैं इसको किस जगह इन्वेस्ट करूं, कहाँ पे लगाऊं कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। बाबा जी उन्हें कहते हैं, वो फ़कीर बाबा जी उन्हें कहते हैं कि आप इससे लोहा और रुई ख़रीद लें। वो कहते हैं ठीक है। वो सिर्फ लोहा और रुई ख़रीद लेते हैं। कुछ देर बाद उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लोहा और रुई जब वो बेचते हैं उसकी प्राइस इंक्रीज़ कर जाती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो बड़ा बंदा खुश होता है, वो कहता है ये तो बड़ा अच्छा इन्होंने कहा। उनके पास काफ़ी सारे पैसे जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम वो फिर वो बाबा जी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि ए बाबा जी,
میں نے میرے پاس پیسے بہت زیادہ جمع ہو گئے ہیں، تو مجھے بتائیں میں کس جگہ انویسٹ کروں؟ تو اس پہ وہ کہتے کہ تم تربوز اور آلو خرید۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ تربوز اور آلو خرید لیتے ہیں، اس میں سے کچھ تو بکتے ہیں لیکن کچھ جو ہے خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ بابا جی کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے بابا جی یہ کیا بات ہے، پہلے تو آپ نے مجھے ایسا مشورہ دیا کہ مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور اب آپ نے مجھے ایسا مشورہ دیا کہ مجھے تو بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ تو بابا جی نے کہا کہ بیٹا پہلے آپ نے مجھے کہا تھا کہ اے دانا فقیر بابا جی، آپ کے الفاظ یہ تھے، تو میں نے مشورہ بھی عقل مندی دانائی والا دیا، اور جب آپ نے دوسری دفعہ کہا کہ اے بابا جی، اور میں نے جو مشورہ بھی آپ کو آپ کے الفاظ کے مطابق دیا۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے جو ہوتے ہیں الفاظ وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ آپ کسی سے اچھے الفاظ میں بات کرتے ہیں، اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، میٹھے لفظوں میں بات کرتے ہیں، تو وہ آپ کو رسپیکٹ دیتا ہے، اور آپ کی قدر بھی کرتا ہے، اور آپ کو اچھی بات بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کو الفاظ اپنے بڑے کڑوے کر لیتے ہیں، بڑے غلط الفاظ سے اس کو بلاتے ہیں، اس کا نام بھی غلط الفاظ سے لیتے ہیں، تو وہ آپ کو رسپیکٹ بھی نہیں دیتا، اور آپ کی طرف صحیح توجہ بھی نہیں دے گا۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ امپورٹنٹ چیز الفاظ ہیں۔ اپنے زبان الفاظ کو آپ قابو میں رکھیں گے، اچھے الفاظ بیان کریں گے، تو آپ کا جو ہے آپ کے ساتھ لوگ بھی اچھے طریقے سے پیش آئیں گے۔ یہ میرے کہانی نما میسج تھا، میں نے کہا یہ آپ کو تھوڑا سا میں نے پڑھا، تو میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کر لیا جائے، تو آپ نے اس کو سنیں، آپ کو کافی اس سے فائدہ ہوگا۔ تھینک یو جی، اپنا خیال رکھیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔